हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। बात करते हैं भारत के 2000 प्लस किलोमीटर के एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में। और हम बात करेंगे अपने न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के बारे में, क्योंकि इन्हें अब पहले डेवलप किया जाएगा और हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल, उसे अब फॉर द टाइम बीइंग होल्ड पर कर दिया गया है। हो सकता है कि बजट की प्रॉब्लम हो, तो नेवी का फोकस अब प्रोजेक्ट 75 अल्फा है, क्योंकि इसके अंडर में 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स डेवलप किए जाएंगे। ये भी अरिहंत की तरह 6000 टन्स के होंगे और इनमें भी 83 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर होगा। पर चूंकि ये एसएसएन्स हैं, इस वजह से ये क्रूज मिसाइल्स को और टॉर्पीडोज को कैरी करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि 2020 में ही इनका प्रिलिमिनरी डिज़ाइन फेज सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया था और इसका डिटेल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन फेज भी शुरू हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि कभी भी अब ये खबर आ सकती है कि पहले सबमरीन के लिए कील लेट डाउन कर दिया गया है, और ये खबर 2022-23 में हमें ज़रूर सुनने को मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपने धनुष के बारे में, जो कि हमारा एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। फिलहाल नेवी के पास ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 350 किलोमीटर की रेंज में वॉरहेड 1 टन का है, फिर 600 किलोमीटर की रेंज में वॉरहेड 500 kg का है, और फिर 750 किलोमीटर की रेंज में वॉरहेड 250 kg का है। यहाँ पे प्रॉब्लम रेंज को लेकर है, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी प्रॉब्लम इसके प्रोपल्शन को लेकर है, क्योंकि इसमें सिंगल स्टेज लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर है, और जब इसे फायर करना होता है तो पहले इसमें लिक्विड प्रोपेलेंट को भरना होता है, जो कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और इस वजह से नेवी इसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए सही नहीं मान रही है, और इस वजह से अब K4 और K5 SLBMs की तर्ज पर एक लॉन्गर रेंज के ASBMs डेवलप किए जाएंगे। तो रेंज को लेकर कोई समस्या नहीं है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको इनकॉर्पोरेट करना होगा ASBM में। तो आइए देखते हैं ASBM में और SLBM में खास क्या डिफरेंस है। ASBM को एक मूविंग टारगेट को हिट करना होता है, और इस वजह से इसमें एक पावरफुल रेडार, एक हाई परफॉर्मेंस टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम विद एडवांस सेंसर्स और साथ में इन फ्लाइट कैलिब्रेशंस ये चाहिए होते हैं। वहीं SLBM को चूंकि एक स्टैटिक टारगेट को हिट करना होता है, इस वजह से ये एक प्री डिफाइंड फ्लाइट पथ को फॉलो करता है और टारगेट को हिट करता है। तो मुझे लगता है कि भारत को बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आएगी और बहुत जल्द हमारा अपना लॉन्गर रेंज का ASBM तैयार हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों चाइनीज DF-21D और 26B ASBMs के बारे में, जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है पूरी दुनिया में कि ये दुनिया के पहले लॉन्गर रेंज के ASBMs हैं। पर इनके सारे क्लेम्स की हवा निकल गई थी पिछले साल, जब अगस्त में 2020 में इन्होंने चाइनीज मेनलैंड से 2 मिसाइल्स को फायर किया था, और इनका क्लेम था कि इन्होंने साउथ चाइना सी में दोनों मूविंग टारगेट्स को मिसाइल्स ने हिट किया है, जिसे ये कैरियर किलर कहते हैं। पर बाद में US का काउंटर क्लेम आया कि इन्होंने 2 की जगह 4 मिसाइल्स को फायर किया था, उसमें से 3 फुस हो गई थी और एक ने अगर हिट भी किया था तो वो मूविंग था या स्टैटिक टारगेट था, इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि चाइनीज़ के हर उनके जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं आती है, कोई भी एक वीडियो सामने नहीं आता है कि हाँ इसने कभी भी टारगेट को हिट किया हो। ये अच्छा खासा एक हाई डेफिनेशन वीडियो ज़रूर बनाते हैं अपने इक्विपमेंट्स की, और पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमारे जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो बेस्ट हैं। पर एक्चुअली में ये सारे के सारे फिसड्डी होते हैं मैक्सिमम। बात करें दोस्तों ASBM की, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ASBM में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसे मूविंग टारगेट को हिट करना होता है। और चाइनीज़ ने अपने मिसाइल्स के ट्रायल के लिए, यानी DF-21 और 26 के लिए, गोबी डेजर्ट में, जो कि मंगोलिया के बॉर्डर के पास है, वहाँ पर इन लोगों ने डमी एयरक्राफ्ट कैरियर और शिप्स बना रखे हैं, और वहाँ पर ये अपने मिसाइल्स के ट्रायल करते हैं। तो दोस्तों आप समझ जाएं कि जिन मिसाइल्स को एक मूविंग टारगेट को हिट करना होता है
उस पर ट्रायल करना होता है, वहीं ये अपने मिसाइल्स की टेस्टिंग स्टैटिक टारगेट्स पे कर रहे हैं, यानी एक डमी वेसल्स पे और डमी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। तो इनके मिसाइल्स कितने सक्सेसफुल होते होंगे, इसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर लगा सकते हैं। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर का डमी गोबी डेजर्ट में, और यहाँ पर ये अपने DF-21 और 26 की टेस्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये एक स्टैटिक टारगेट को हिट कर रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये मूविंग टारगेट को हिट करते होंगे, क्योंकि जब कोई भी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जब री एंट्री करती है, चूंकि ये री एंट्री व्हीकल होते हैं, तो जब ये वापस री एंट्री करते हैं तब टर्मिनल फेस में इनको अच्छा खासा मैन्यूवर करना पड़ेगा, इनको एंटी मिसाइल सिस्टम से बचना होगा, जैमिंग से बचना होगा और मूविंग टारगेट को लॉक करना होगा, और तब जाके ये मिसाइल टारगेट को हिट कर पाएगा। पर वहीं अगर ये कहते हैं कि इनके मिसाइल्स कैरियर किलर हैं, तो फिर जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनके पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैमिंग सिस्टम और सारे के सारे काउंटर मेजर्स होते हैं, तो ये आराम से इनकमिंग मिसाइल से बच सकते हैं, उनको डॉज दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चाइनीज़ मिसाइल्स, खास करके उनके ASBMs कितने सक्सेसफुल होते होंगे, मैक्सिमम फेल ही हो जाते हैं। तो चलिए आज जैक मा से पूछते हैं, जो कि फॉर्मर चीफ है अलीबाबा के, कि डिफेंस के इक्विपमेंट्स चाइनीज़ कैसे होते हैं। जैक मा, आप बताएं कैसे होते हैं। तो दोस्तों, थर्ड क्लास ही होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं आज। मुझे उम्मीद आपको ये पसंद आया होगा। जय हिंद।